छात्रों, आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज हम लोग अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अयादि संधि संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि है, जिसका सूत्र है एचो अयवा यावः। एचो अयवा यावः। इसको एक नाम और भी दिया गया है, अयवायावः संधि। इस नाम से भी जानते हैं इसको, अयवायावः, अयवायाव संधि। ठीक है। अब आइए पहले नियम जान लेते हैं, फिर इसके विशद रूप से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले नियम देखिए, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए, कोई बाध्यता नहीं है, कोई स्वर आए तो क्रमशः, क्रमशः से तात्पर्य क्या, यानी जिस क्रम में पहले दिया गया, जिस क्रम में पहले दिया गया उसी क्रम में क्या होता है, अय, अव, आय और आव आदेश होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव आदेश होता है। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें दो संधियों का सहयोग लिया गया है और शायद इसीलिए हमारे व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता पाणिनि जी ने इसी क्रम में अपनी संधियों को रखा भी है। देख लीजिए, पहले दीर्घ है, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, फिर यण है और फिर अयादि है। यानी कि यहां यण और वृद्धि दो संधियां हैं। यण संधि का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था क्या, इको यणच्छि। और वृद्धि संधि का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था वृद्धि रेचि। ठीक है। अब देखिए, इको यणच्छि, यणच्छि मतलब अच्छी। यहां अच से तात्पर्य क्या है, अच से है, अच्छ। ठीक है। और यहां वृद्धिरेचि, यानी कि ये जो एच है इसे तात्पर्य ये है एच, दो प्रत्याहार। अब आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अच में जितने भी अच वर्ण हैं, जितने भी अच वर्ण हैं वह क्या हो गए, अच का मतलब मैंने क्या बताया था, दीर्घ संधि स्वर संधि के प्रकरण में मैंने शुरुआत में ही बताया था, अच का मतलब होता है स्वर, यानी जितने भी स्वर वर्ण हैं वह अच के अंतर्गत आते हैं। और एच जो है, एच के अंतर्गत ए, ओ, ठीक है, ए, ओ, आई, औ। ठीक है। अब इसमें देखिए तो यहां गुण भी आता है। जैसे गुण कैसे, ए क्या है, ए कब होता है आदेश, तो जब अ या आ के बाद ई होता है तो ए आदेश होता है ना। जैसे रमाधन ईसा रमेश, गुण हो गया, यही ओ है, ये गुण हो गया और ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई। ये गुण हो गया, ये वृद्धि हो गई। वृद्धि कैसे, आए औ, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है।
ए ऐ ओ औ के स्थान पर ऐ औ आदेश होता है, ये वृद्धि हो गई। मैंने बताया था कि 1 पाई लगी तो गुण और 2 पाई लगी तो वृद्धि। ठीक है, अब आइए, ये H है और ये H है, ये H और H मिल करके अयादि संधि का निर्माण करते हैं। H वर्ण और H वर्ण मिल करके अयादि संधि का निर्माण करते हैं। अब आइए हम लोग उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण में देखिए, ने धन अनम, ने धन अनम। ठीक है, ने का ए, अनम का अ। ठीक है, शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जब ए के बाद कोई स्वर आए, अगर ए के बाद अगर ए भी आता तो भी कोई स्वर का मतलब कोई स्वर आए, यहां दीर्घ तो होगा नहीं। ठीक है, दीर्घ किस में होगा? अ ई उ री री में होगा, इसके अतिरिक्त किसी में दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, अ ई उ री री, इसके अतिरिक्त जब ये समान वर्ण आएंगे तब अपने वर्ण का दीर्घ होगा, अन्यथा दीर्घ नहीं होगा। ए और ए का दीर्घ नहीं होता है। जब ए के बाद अगर ए भी आता तो भी आय ही आदेश होता। तो आइए देखते हैं, ने के बाद ए के बाद अ आया है, तो ए के बाद जब अ आया यानी कोई स्वर आया तो क्या हो गया? ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए और संधि क्या हो गई? नयन, नयनम। दूसरा देखिए, पो, पो में क्या है? ओ, फिर आ गया अ, ओ और अ के स्थान पर क्या आदेश हुआ? औ। और जब अव आदेश हुआ तो ओ का अ हो गया पवनम। ठीक है, इसी तरह से ऐ के बाद फिर अ आया है तो ऐ के बाद क्या आदेश होगा? आय, आय अर्थात नायक, नई धन अकह, नायकः। और फिर पौ, पौ में औ है और फिर अ आया है तो औ और अ के स्थान पर, यानी अ के स्थान पर क्या होता है? आव आदेश होता है, तो यह क्या हो गया? पावकः। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस संधि को समझा। दूसरी चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो य व आया है, य व एक तरह से कहा जाए तो यण भी है। ठीक है, यानी यण, गुण और वृद्धि तीनों का सम्मिलन है अयादि संधि। अयादि संधि में आय अव, आय आव आदेश होता है। आय अव, आय आव आदेश होता है। जिस क्रम में हमारे महेश्वर सूत्र में ये एच वर्ण है, ए है, ओ है, आय है और औ है, इसी क्रम में आय, औ, आय और आव ऐसा आदेश होता है। इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने केवल अयादि संधि का अध्ययन किया। कल की कक्षा में हम लोग पूर्व रूप और पर रूप संधि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारे विज्ञान वर्ग कक्षा 12 के संधि का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर समय को देखते हुए आगे कला वर्ग के लिए क्लास चलेगा। आज फिर इतना ही, धन्यवाद।